देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब उसे धर दबोचा गया है उज्जैन से। मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे को पकड़ लिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर और यह इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीरें हमारे सामने हैं। सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि कुछ पुलिस वाले और शायद ये सादी वर्दी में जो लोग हैं वो एसटीएफ के हो सकते हैं और ये लोग विकास दुबे को पकड़कर ले जा रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि उज्जैन में जो महाकाल का मंदिर है वहां पर दर्शन के लिए पहुंचा था विकास दुबे और वहीं पर इसे कुछ लोगों ने पहचाना, इत्तला की गई और इसके बाद इसको धर दबोचा गया। ये देखिए, ये तस्वीर जो है ये मुमकिन है कि ये तस्वीर गिरफ्तारी के बाद की हो, मोस्ट वांटेड की ये पहली तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख सकते हैं। वो शख्स जो कि बेहद दुर्दांत है, जिसकी हिस्ट्री शीट अगर आप देखेंगे तो वो शुरू होती है तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। आज ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है और जिस तरह से इसने रात के अंधेरे में 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा था, उन्हें शहीद किया था, उसके बाद कई राज्यों की पुलिस, एसटीएफ एक साथ इसकी तलाश कर रही थी और पूरे देश को इस बात का इंतजार था कि आखिर यह शख्स, ये दुर्दांत अपराधी, आतंक का दूसरा नाम बन चुका यूपी में विकास दुबे पकड़ा कब जाता है और वो खबर अब आ चुकी है। और इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष यादव कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, मकरंद काले हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं। मकरंद, पहले मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताइए कि आखिर ये गिरफ्त में आया कैसे, क्योंकि अब ये खबर लगभग पुख्ता होती जा रही है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें हमारे सामने हैं, सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने है। कंफर्मेशन का बस इंतजार है कि पुलिस इस बारे में कुछ बोले, लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही कि महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद विकास दुबे ने खुद महाकाल चौकी पर जाकर ये बोला है कि मैं विकास दुबे हूं, मुझे आप गिरफ्तार कर लीजिए। और उसके बाद महाकाल चौकी में हड़कंप मच गया, वहां से उसको तुरंत गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया। वहां पर सारे आला अधिकारी पहुंचे हैं, सारे आला अधिकारी जो वहां पर मौजूद है सब ने अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं। इसके अलावा वहां पर जो मीडिया वाले पहुंचे थे उनके कैमरे भी, कुछ कैमरे भी छीन लिए गए। हालांकि उसके बाद पुलिस से काफी नोकझोंक हुई है मीडिया कर्मियों की। और आपने कहा कॉन्फर्मेशन का इंतजार है, अब किस तरह की कॉन्फर्मेशन का इंतजार है? दूसरी अहम बात ये क्लियर कीजिए कि यानी इसका मतलब ये हुआ, आप जो घटनाक्रम बता रहे हैं उसके मुताबिक मोस्ट वांटेड विकास दुबे खुद पुलिस चौकी में पहुंचा है और उसने सरेंडर किया है। जी बिल्कुल, दोनों ही खबरें सोर्सेस के हवाले से हम जो बता रहे हैं, जिसका पुख्ता होने का इंतजार इसलिए है क्योंकि ऑफिशियली जब तक एसटीएफ, यूपी एसटीएफ से मध्य प्रदेश एसटीएफ इसको कंफर्म नहीं करती है तब तक वो औपचारिक रूप से इस बात का ऐलान नहीं कर सकती। तो जाहिर है अभी तक जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो सोर्सेस के मुताबिक ही हैं और अधिकारियों से जो हमारी बात हुई वो भी ये कह रहे हैं कि जब तक यूपी एसटीएफ से हमारा संपर्क नहीं होता, इस तस्वीरों का आदान प्रदान नहीं होता, वहाँ से कन्फर्मेशन नहीं आ जाता, तब तक हम विकास दुबे की गिरफ्तारी कर ली गई है ये औपचारिक ऐलान नहीं कर सकते। तो औपचारिक ऐलान ही इसलिए कह रहा हूँ कि होना बाकी है। दूसरी ओर ये खबर भी लगभग कंफर्म है, ये भी सोर्सेस के हवाले से है कि विकास दुबे खुद महाकाल चौकी पर पहुंचा दर्शन करने के बाद और वहां पर उसने वहां के पुलिस वालों से कहा कि मैं विकास दुबे हूं, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ये जानकारी निकल करके अब तक सामने आ रही है कि विकास दुबे ने वहां जाकर सरेंडर किया है। हो सकता है विकास दुबे की इसके पीछे मंशा ये हो, क्योंकि जिस तरह से उसके साथियों का एनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो बहुत मुमकिन है कि उसने खुद जाकर दूसरे प्रदेश की पुलिस में सरेंडर किया, जिससे इस तरह की अगर कोई घटनाक्रम की आशंका उसको होगी तो इससे बचा जा सकेगा। ये एक कयास है जिसको लेकर के अधिकारी अभी दबी जुबान में बात कर रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि तब हो पाएगी जब यूपी एसटीएफ इस बात का कंफर्मेशन देगी। अभी फिलहाल उसको थाने में रखा गया है, थाने में वरिष्ठ अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं और अभी तक जो जानकारी आ रही है कि विकास दुबे को महाकाल मंदिर में दर्शनों के बाद गिरफ्तार किया गया है, वो खुद महाकाल चौकी में पहुंचा था। अब बात उठती है कि अगर विकास दुबे ये महाकाल मंदिर में दर्शन कर रहा था तो जाहिर है कि उसने न सिर्फ लखनऊ या फिर जहाँ जो रूट मध्य प्रदेश में एंटर करते हैं, चाहे वो चंबल का रूट हो, चंबल क्रॉस करके आने का रूट हो, क्योंकि 2 दिन पहले मध्य प्रदेश पुलिस के एडीजी हैं
उन्होंने ग्वालियर रेंज के एडीजी और मुरैना रेंज के एडीजी, चंबल रेंज के, उन्होंने ठीक है। कहा था कि हम विकास दुबे पर नजर रख रहे हैं, अगर वो बॉर्डर क्रॉस करता है तो हम उसको तुरंत गिरफ्तार करेंगे, जो कि नहीं हो पाया। अगर विकास दुबे बॉर्डर क्रॉस कर लेता है और उसके बाद उज्जैन तक पहुंच जाता है तो बहुत बड़ा फेलियर। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में ये बहुत बड़ा फेलियर है। निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही बात का जिक्र किया है और निश्चित तौर पर हम सब के लिए ये चौंकाने वाली बात है कि आखिर विकास दुबे इतने तगड़े सुरक्षा बंदोबस्त होने के बावजूद भी कैसे प्रदेशों की सीमाएं लांघता हुआ मध्य प्रदेश पहुंच जाता है। क्योंकि कल ही आपको टीवी 9 भारतवर्ष ने यह बताया था कि उसकी लास्ट लोकेशन, विकास दुबे की लास्ट लोकेशन फरीदाबाद में मिली थी। हरियाणा के फरीदाबाद के एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में यह शख्स कैद हुआ था, यह दुर्दांत अपराधी कैद हुआ था और अब इसे पकड़ा गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।